हैदराबाद से सिर्फ 74 किलोमीटर्स दूर एक छोटी सी वीकेंड राइड। यकीन मानिए इस राइड से मुझे कुछ खास उम्मीदें नहीं थी, लेकिन अगले ही कुछ घंटों में मौसम बदला, रास्ते बदले, नज़ारे बदले और शायद मेरा नज़रिया भी। तो चलिए कुछ घंटों के लिए ही सही शहर की भागदौड़ को पीछे छोड़ देते हैं और निकल पड़ते एक ऐसे सफ़र पर जहाँ मंजिल से ज़्यादा रास्ते याद रह जाते हैं। आज हम हैदराबाद से निकल रहे हैं अनंतगिरी हिल्स की ओर, जो शहर से लगभग 74 किलोमीटर्स दूर है और तेलंगाना की सबसे पसंदीदा वन डे बाइक राइड्स में से एक मानी जाती है। हाईवे धीरे धीरे छोटे कस्बों और गांवों से होकर गुजरने लगा। हर कुछ किलोमीटर बाद नज़ारा भी बदल जाता है। जितना हम अनंतगिरी के करीब पहुंच रहे थे, मौसम भी उतना ही दिलचस्प होता जा रहा था। हल्की ठंडी हवा, बादलों से ढका आसमान और सामने फैली खुली सड़क। इससे बेहतर शुरुआत शायद ही हो सकती है। यहीं से इस बात का एहसास होने लगा कि हम शहर से दूर नहीं बल्कि नेचर के करीब आ चुके हैं। आपने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि बाइक राइड में ऐसा क्या है। तो दोस्त, ये वो ज़रिया है जिसके थ्रू आप अपनी रूह और सुकून से रूबरू हो सकते हो। सुबह का समय था और मौसम भी साथ देने के पूरे मूड में लग रहा था। जैसे जैसे हम हैदराबाद से दूर निकल रहे थे, आसमान में बादल भी हमारा साथ देने लगे थे। अगर आप भी हैदराबाद में रहते हैं और बिना ज़्यादा प्लानिंग के एक दिन की शानदार राइड करना चाहते हैं, तो अनंतगिरी हिल्स का आपकी लिस्ट में होना बहुत ज़रूरी है। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे अनंतगिरी का जंगल हमारा किस तरह से स्वागत करने वाला है। यकीन मानिए किसी भी राइड की शुरुआत घर से बिल्कुल नहीं होती। हर राइड की शुरुआत तब होती है जब आप डिसाइड कर लेते हो कि आपको कहीं जाना है। मॉनसून अपने पूरे रंग में था और आसमान बार बार इस बात का एहसास दिला रहा था कि आज की राइड कुछ खास होने वाली है। और देखिए सामने आ गया अनंतगिरी का जंगल। यहाँ से इस सफ़र का सबसे खूबसूरत हिस्सा शुरू होने वाला है। अनंतगिरी हिल्स हैदराबाद से लगभग 74 किलोमीटर दूर विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। शहरों के शोर शराबे से दूर नेचर के बीच ये एक परफेक्ट जगह है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए। और यहाँ पे मौजूद है गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज। अनंतगिरी हिल्स
राइडर्स, फैमिलीज और नेचर लवर्स के लिए एक पसंदीदा वीकेंड डेस्टिनेशन बन चुकी है। फाइनली हम अनंतगिरी हिल्स पहुंच गए और यहाँ पहुंचते ही इस जंगल ने हमारा स्वागत किया एक ब्यूटीफुल खामोशी के साथ। यहाँ पहुंचते ही आपकी सारी सेंसेस एक्टिव हो जाएंगी। आप आसानी से इन हवाओं को, उनकी नमियों को, उनकी ठंडक को महसूस कर पाओगे और चिड़ियों की छोटी छोटी बारीक आवाज़ों को साफ सुन पाओगे।
यहाँ के बड़े बड़े और ऊंचे पेड़ों को देख के लगता है कि यहाँ बहुत समय से खड़े हैं, शायद 100 साल से भी ज़्यादा। इन पेड़ों के नीचे खड़े होकर समय का अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बारिश ने पूरे जंगल को एक अलग ही रंग दे दिया था। हरी भरी वादियों के बीच ये लाल मिट्टी इस जगह की अपनी एक अलग पहचान बनाती है। आगे का रास्ता काफ़ी कीचड़ भरा था। बाइक लेके आगे जाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन समझदारी इसी में थी कि बाइक को यहीं पार्क करें और बाकी का सफ़र पैदल तय करें। मुझे लगता है जंगल को महसूस करने का सबसे अच्छा तरीका शायद पैदल चलना ही है। धीरे धीरे चलते हुए हर आवाज़ साफ सुनाई देती है, हवा का हर झोंका महसूस होता है और तभी समझ में आता है लोग यहाँ बार बार क्यों लौट कर आते हैं। अगर आप भी यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो मेरी एक छोटी सी सलाह है, अगर पॉसिबल हो तो जुलाई से फरवरी के बीच में आइएगा। बारिश और उसके बाद का मौसम अनंतगिरी को सबसे खूबसूरत रूप में दिखाता है। ऊपर पहुंचकर जो नज़ारा सामने था उसने सारी थकान एक पल में भुला दी। दूर दूर तक फैली हरियाली, बारिश के पानी से धुली हुई ज़मीन, बादलों से ढका आसमान, ठंडी ठंडी हवा और एकदम होराइज़न पे आपको विंड मिल्स दिखेंगे एक लाइन में खड़े, कम से कम 15-20। यही वो मोमेंट था जिसके लिए पूरी राइड की थी। यहाँ आकर आपको इस बात का एहसास होगा कि नेचर को हमारी मौजूदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे लिए इसकी मौजूदगी किसी जन्नत से कम नहीं। हैदराबाद शहर में रहते रहते हम अक्सर भूल जाते हैं कि खामोशी की भी एक आवाज़ होती है और उसे सुनने के लिए बस कुछ घंटों के लिए शहर से दूर निकलना पड़ता है। अनंतगिरी हिल्स सी लेवल से लगभग 700 मीटर्स की ऊंचाई पे है। इसी वजह से यहाँ का मौसम लगभग बाकी एरिया के मुकाबले काफ़ी ठंडा
और सुहाना होता है।
अगर आप भी अनंतगिरी आने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखिए। जुलाई से फरवरी का मौसम अनंतगिरी आने के लिए बेस्ट माना जाता है। बारिश के मौसम में अंदर के जो कच्चे रास्ते हैं उनमें कीचड़ हो सकता है, तो ऐसी जगह पे बाइक्स और टू व्हीलर्स चलाना सेफ़ नहीं रहेगा, तो उन्हें बाहर ही पार्क करके आएँ। और एक बात, गूगल मैप्स पे पूरी तरह भरोसा मत कीजिए। हमें गूगल मैप्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर ले गया था, जहाँ नो एंट्री के बोर्ड्स लगे हुए थे। हमेशा साइन बोर्ड्स को इम्पोर्टेंस दीजिए। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं, तो ख़ास तौर पर अगर आप लड़की हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि इस जगह को अवॉइड कीजिए और कोशिश कीजिएगा कि आप यहाँ पे फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ या ग्रुप में आएँ। आपका सफ़र सेफ भी होगा और मज़ेदार भी।
इसी वजह से तेज लगती है। यहाँ वक्त कैसे गुजर गया कुछ पता ही नहीं चला। वापस जाते वक्त हमें एक होटल मिला, इंटरवल होटल, और नाम बिल्कुल सही लगा क्योंकि हमारी आज की राइड का भी एक छोटा सा इंटरवल था। सबसे पहले जो बात अच्छी लगी वो थी यहाँ की साफ़ सफाई और खुला माहौल। अगर आप परिवार के साथ या दोस्तों के साथ आ रहे हैं तो एक अच्छा फूड ब्रेक पॉइंट हो सकता है। लंबी राइड के बाद खाना हमेशा थोड़ा ज़्यादा ही टेस्टी लगने लगता है। इसलिए नहीं कि खाना स्पेशल है, बल्कि इसलिए कि सफ़र के बाद भूख भी दिल से लगती है। और कुछ ही देर में हैदराबाद फिर हमारी आंखों के सामने था। वही सड़कें, वही ट्रैफिक, वही शहर, लेकिन शायद उसे देखने का नज़रिया थोड़ा बदल गया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। और हाँ,
चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।